थर्ड पार्ट क्या आता है अपने पास वो एक बार देख लेते हैं। मिरर के केस में, प्लेन मिरर के केस में, कि अगर हम इंसिडेंट रे यानी कि सोर्स को एक जगह फिक्स रखें इस तरीके से, सामने अपने पास मिरर है, ये अपने पास मिरर है, तो ये लाइट यहां टकराएगी, इसी एंगल से चली जाएगी, यहां टकराएगी, इसी एंगल से चली जाएगी। तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है। अब चेंज क्या करना है, अब इस मिरर को रोटेट कर दो, अब इस मिरर को रोटेट कर दो, किस एंगल से, एंगल थीटा से। अगर हम इफ इंसिडेंट रे यदि आपतित किरण एक समान रहे, इफ इंसिडेंट रे रिमेन्स कांस्टेंट एंड उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, आपतित किरण एक जैसी रहे और मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, यदि दर्पण को कोण थीटा से झुका दें देन तब क्या होगा, परावर्तित किरण रोटेट्स बाय एन एंगल ऑफ 2 थीटा। वो किस कोण से रोटेट करेगा, 2 थीटा से रोटेट करेगा। रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से रोटेट करेगा। ये आपका तीसरा पॉइंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है वो एक बार जान लेते हैं। फोर्थ पॉइंट अपने पास क्या कहता है, मान लेता हूं कि मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट है h, इफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज h, और आगे मैंने मिरर लगा दिया है, इसकी हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट में मिनिमम कितना हो कि इसका सर से लेके पैर तक, टू obtain complete image of an object, अगर ऐसा है तो क्या होगा, हाइट ऑफ मिरर दर्पण की ऊंचाई शुड बी क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट हाफ ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। तो ये मिनिमम क्या होना चाहिए, h/2। ये था बेसिक केस फर्स्ट। दूसरा केस क्या है, सपोज you are at the center of the room, आप रूम के सेंटर पे हैं। कैसे, इफ यू आर एट द सेंटर ऑफ रूम, आपके सामने एक मिरर लगा हुआ है, आप यहां सेंटर के ऊपर हैं, आपके पीछे एक दीवार है, ये एक दीवार है, इस दीवार की हाइट में मान लेता हूं कि इस दीवार की हाइट है h, इस पूरी दीवार की हाइट, इस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है डजंट मैटर, इसकी हाइट को मान लो आप स्मॉल h, सामने मिरर है, तो क्या कहता आगे, टू ऑब्टेन complete image of wall, height of mirror should be
क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट, कम से कम, मिनिमम क्या होनी चाहिए। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है H, ऑप्शन बी H/2, ऑप्शन सी H/3 और ऑप्शन डी H/4। अब आपको बताना कि इनमें से कौन सा सही है। अब यहां से आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, H/3। इसका सही आंसर क्या है अपने पास, H/3 शुड बी एटलीस्ट 1/3 ऑफ हाइट ऑफ किसका, ऑब्जेक्ट का या बॉल का, हाइट ऑफ बॉल। इसके लिए 1/3 होना चाहिए और इसके लिए अगर बात करते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट के लिए तो ऑब्जेक्ट की हाइट का हाफ होना चाहिए। ये दो केस आपको याद रखनी है, ये फोर्थ आपने। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहां से जो फिफ्थ पार्ट होगा अपने पास कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज एक जैसा हो गया पहला पार्ट, डिस्टेंस बीच का एक जैसा दूसरा पार्ट, जो स्पीड है उनकी वो एक जैसे रहनी चाहिए तीसरा पार्ट। उसके बाद हम देख रहे हैं कि फोकल लेंथ क्या होता है, इनफाइनाइट होता है चौथा पार्ट। अब पांचवा पार्ट में ले लेता हूं लेटरल इन्वर्जन। पार्श्व उल्टा, लेटरल इन्वर्जन पार्श्व उल्टा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। The image formed by plane mirror। लेकिन एक चीज ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, या प्लेन मिरर हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे जरूरी क्या है कि फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट। एक ऐसा मिरर जिसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट है उसके द्वारा will be always laterally inverted, पार्श्व उल्टा होगा। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है, अगर इधर मैं y लिखता हूं तो ये किस तरीके से दिखाई देगा मिरर में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या नजर आएगी, राइट हैंड साइड, या फिर राइट हैंड साइड आपको क्या नजर आएगी, लेफ्ट हैंड साइड। ये चीजें आप देखते हो मिरर के केस में। और इसी पे बेस्ड रीजनिंग के 4 चैप्टर रहते हैं, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज। वो सिर्फ और सिर्फ किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, लेटरल इन्वर्जन के ऊपर बेस्ड। अब देखो जैसे गाड़ी के अंदर मिरर हम यूज करते हैं जनरली वो हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करें, लेकिन उसमें भी इमेज इन्वर्टेड आपको दिखाई देती है, लैटरली इन्वर्टेड। एम्बुलेंस आपने लिखा हुआ देखा होगा ना, उल्टा इस तरीके से। क्यों, क्योंकि वो एकदम से सीधा होगा। और जब भी मिरर में ये कंडीशन बनेगी, मिरर एकदम से जब सीधा होगा तो हर बार इमेज फॉर्म होगा वो लैटरली इन्वर्टेड। अब जिम में जाते यूज कौन सा मिरर हो रहा है, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण हो रहा है, लेकिन वहां भी लेफ्ट हैंड राइट नजर आता है, राइट हैंड लेफ्ट नजर आता है। तो ये चीजें आपको किस पे ध्यान रखनी है, अकेले मिरर पे नहीं, फोकल लेंथ के ऊपर बेस्ड होती है। अब यहां से दूसरा पॉइंट आप क्या ध्यान रखोगे कि हमेशा इनफाइनाइट किसके रहते हैं, तो प्लेन मिरर के लिए रहते हैं हमेशा इनफाइनाइट इमेज। इस वजह से प्लेन मिरर के साथ इसे कनेक्ट करके पढ़ाया जाता है। वैसे ही किसी भी मिरर के लिए हो सकता है लेटरल इन्वर्जन। नेक्स्ट अपने पास
यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज, अब इसके बारे में जान लीजिए। एग्जाम में दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है कैलिडियोस्कोप से। कैलिडियोस्कोप बहुदर्शी, कैलिडियोस्कोप बहुदर्शी। और दूसरा बनता अपने पास पेरिस्कोप से। दूसरा बनता अपना पेरिस्कोप से। एक पेरिस्कोप है, एक कैलिडियोस्कोप है। देखो पेरिस्कोप में भी दो चीज है अपने पास, एक सिंपल पेरिस्कोप है, एक कंपाउंड पेरिस्कोप है। एक कंपाउंड या हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दो केस बनते हैं अपने पास। सिंपल पेरिस्कोप में किसका यूज किया जाता है? प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। प्लेन मिरर, समतल दर्पण। कैसे? एक यहां लगा हुआ है और एक यहां लगा हुआ है। और कितने एंगल पे लगे हुए हैं? 45। कितने लगे हुए हैं? 2। तो ये प्लेन मिरर पे अगर बेस्ड है तो किस प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, किस सिद्धांत के ऊपर आधारित होगा? तो ये आधारित है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड है, प्रकाश के परावर्तन के ऊपर आधारित है। अब यहां से हम देख रहे हैं, अगर कंपाउंड की बात करते हैं हम, तो इसमें प्लेन मिरर रिप्लेस्ड बाय, प्लेन मिरर रिप्लेस्ड बाय किसकी सहायता से रिप्लेस कर रहे हैं? प्रिज्म की सहायता से। और प्रिज्म की सहायता से अगर रिप्लेस कर दिया तो किस प्रिंसिपल पे काम करेगा? ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगा? तो आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करेगा। क्या होता है ये आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर ये बेस्ड रहता है। अब इसका यूज कहां करते हैं? पेरिस्कोप का, तो गुफाओं के अंदर इसका यूज करते हैं। गुफा के अंदर, जैसे आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में सुना होगा, तो इनका बहुत ज्यादा यूज किया गया था। गुफा के अंदर बैठ के गुफा के बाहरी वातावरण की जानकारी के लिए। या फिर इनका और अच्छा यूज कहां पे कर सकते हैं हम? सबमरीन के ऊपर, पनडुब्बी के ऊपर। क्योंकि समुद्र के अंदर रह के हम समुद्र के बाहरी वातावरण की जानकारी इसकी सहायता से ले सकते हैं। तो सबमरीन के ऊपर इसका यूज है, गुफाओं में इसका यूज है। इस तरीके से ये चीजें हम देख रहे हैं। अब कैलिडियोस्कोप की अगर मैं बात करता हूं, तो कैलिडियोस्कोप एक अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट होता है प्लेन मिरर का। इसमें हम मिनिमम लेके चलते हैं 3 मिरर, और ये मिरर किस एंगल के ऊपर रखे जाने चाहिए? स्टैंडर्ड कैलिडियोस्कोप में 60 डिग्री के एंगल, ये 60 डिग्री। अब यहां से देखो क्या मिल रहा हमें, कि अगर यहां पे हम 3 मिरर इस तरीके से रख के और यहां कैंडल को जला देते हैं, या कोई ऐसी वस्तु आप रख देते हो, तो इसके मल्टीपल इमेज बनके एक पैटर्न तैयार होगा। ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर्स, बाय प्लेन मिरर्स, समतल दर्पण की सहायता से। प्लेन मिरर्स की सहायता से, समतल दर्पण की सहायता से। अब यहां हम देखते हैं कि कैलिडियोस्कोप किस प्रिंसिपल पे काम करता है।
किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो आंसर होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। और इसका यूज कहां करते हैं? तो इसका यूज करते हैं हम गिफ्ट्स के अंदर या फिर खिलौनों के अंदर इसका यूज करते हैं, टॉयज के अंदर। एक पैटर्न बनता है ये। अब जरूरी नहीं 3 ही यूज करो, आप 6 भी यूज कर सकते हो, लेकिन अरेंज किस तरीके से करना है? 60 डिग्री पे। तो ये था अपना प्लेन मिरर का यूज कहां करते हैं, प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब आगे देखो कुछ चीजें। When a mirror, जब कोई दर्पण इमर्ज इनटू लिक्विड, लिक्विड के अंदर उसे इमर्ज कर दें, इट्स फोकल लेंथ विल बी, तो ऑप्शन आपके पास इंक्रीज, डिक्रीज, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी? सी नो चेंज, और ऑप्शन डी ऑल आर पॉसिबल, ऑल द अबोव आर पॉसिबल। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा नो चेंज। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि अपने पास ये मिरर है और इसकी फोकस दूरी है यहां तक, ये एफ है, इनके बीच की दूरी को हम फोकस दूरी, फोकल लेंथ का नाम देते हैं। अब ये किसके बराबर होती है? 2f बराबर है r की, यानी कि ये वैल्यू तो कहीं ना कहीं फिक्स है, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड कर रहा है इस तरीके से। तो अगर इसे पानी के अंदर लेके जाएंगे तो क्या इस मिरर के साइज में कोई चेंज आएगा? नो। तो फोकल लेंथ में कोई चेंज आएगा? आंसर होगा नो। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। अब इससे आगे हमें पढ़ना है पैराबोलिक और इलिप्टिकल मिरर के बारे में।